सईदा खान 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, जिनकी जोड़ी उस जमाने के हर दिग्गज कलाकार किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर के साथ बना करती थी। फिल्मों में जितनी तेजी से उन्हें कामयाबी मिली, उतनी ही तेजी से बदलते दौर ने उन्हें बर्बाद भी किया। मजबूरी में सईदा ने प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे, बेटा कमल सदाना और बेटी नर्मदा है। कुछ सालों में ही सईदा और उनके पति के झगड़े बेइंतहा बढ़ने लगे। हर लड़ाई में वो अपनी लाइसेंस गन निकाल कर धमकाया करते थे। शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी सईदा सालों बाद तब सुर्खियों में आई, जब लोगों को पता चला कि उनके पति ने उनकी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी कमल सदाना के 20वें जन्मदिन के जश्न के बीच। सईदा खान और ब्रिज सदाना के बेटे कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था। घर में उस रोज एक बर्थडे पार्टी रखी गई थी, जिसमें कमल के दोस्त आने वाले थे। सुबह जब कमल उठे तो देखा हर रोज की तरह उनके माँ बाप का जोरदार झगड़ा हो रहा था। शाम तक यही होता रहा। शाम होते ही उनके कुछ दोस्त आ गए और वो उनको साथ घूमने निकलने गए। कुछ घंटे घर से बाहर बिताने के बाद जब कमल दोस्तों के साथ घर लौटे तो देखा उनके पिता सदाना ने जमकर शराब पी रखी थी। उन्होंने पिता को नज़रअंदाज किया और दोस्तों के साथ मीरा रोड की 28 रोड पर स्थित अपने बंगले की पहली मंजिल पर चल गए। कमरे में गाने बजाए और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगे। म्यूजिक के शोर के बीच उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। चंद सेकंड बीते और फिर दूसरी गोली भी चली। कमल भागते हुए नीचे कमरे में पहुंचे तो देखा खून से लथपथ माँ गोली लगने से तड़प रही है। उनसे कुछ दूरी पर बहन भी बेसुध जमीन पर गिरी हुई है। चंद कदम आगे बढ़े तो देखा प्रीता ब्रिज सदाना उनकी ओर गन लेके खड़े हैं। कमल कोई सवाल कर पाते उससे पहले ही पिता ने उन पर भी गोली चला दी। गोली गले में लगी, जिससे वो बेहोश हो गए। दोस्त जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे और आस पड़ोस के लोग समेत पुलिस को खबर दी। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने सईदा खान और बेटी नर्मदा को मृत घोषित कर दिया। जब कमल होश में आए तो उन्हें मां की मौत की खबर दी गई। जब पिता को देखने लोग घर पहुंचे तो वो खुदकुशी कर चुके थे। एक झटके में कमल सदाना का 20वां जन्मदिन एक भयावह सपने में तब्दील हो गया। 1992 में काजोल के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर कमल सदाना मशहूर एक्ट्रेस सईदा खान और प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना के ही बेटे हैं। सईदा खान का जन्म कोलकाता में हुआ एक गरीब मुस्लिम परिवार में होता है। सईदा की मां अनवरी बेगम एक डांसर थी, जो हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे काम किया करती थी। मां को देखते हुए सईदा बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। एक दिन सईदा अपने मां के साथ एक दावत का हिस्सा बनी। उस पार्टी में उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर एच.एस. रवेल भी शामिल हुए थे, जिनकी 50 के दशक में रिलीज हुई कई फिल्में एक एक कर फ्लॉप हो रही थी। उस पार्टी में एच.एस. रवेल की नज़रें बेहद खूबसूरत और मासूम शक्ल वाली सईदा पर टिक गई। उन्होंने सईदा को देखते ही अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। एच.एस. रवेल ने मौका मिलते ही सईदा की मां से बातचीत की और बात बन गई। सईदा को फिल्म कांच की गुड़िया में कास्ट किया गया, जिसमें उनके हीरो 25 साल के मनोज कुमार थे। कुछ दिक्कतों के चलते सईदा की पहली फिल्म कांच की गुड़िया बनने में देर हो गई। उन्हें इसी बीच दूसरी फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ में काम मिल गया। इस फिल्म में सईदा को उस जमाने के स्टार कहे जाने वाले किशोर कुमार के साथ कास्ट किया गया था। किशोर कुमार उनसे 20 साल बड़े थे। फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ हिट रही और सईदा को हिंदी सिनेमा में पहचान मिल गई। इसी साल उनकी फिल्म हनीमून भी रिलीज हुई, जिसमें वो मनोज कुमार के साथ नजर आई। अगले साल दोनों फिल्म कांच की गुड़िया में दिखे। इस फिल्म के ज़्यादातर गाने काफ़ी हिट रहे थे। ये वही फिल्म थी जिससे मनोज कुमार को स्टारडम हासिल हुआ था। शुरुआती 2 फिल्मों से सईदा खान ने हिंदी सिनेमा में मजबूत पकड़ बना ली। उन्हें उस जमाने के मशहूर कलाकार राजकुमार, फिरोज खान, शशि कपूर, प्रदीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। 60 के दशक में वैजयंती माला, वहीदा रहमान जैसे कई नई हीरोइन हिंदी सिनेमा में जगह बना रही थी, जो क्लासिकल डांस में भी माहिर थी। ऐसे समय में सईदा खान का चार्म खत्म होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें हिंदी सिनेमा में काम मिलना लगभग बंद हो गया।
सईदा पर माँ और बहन की जिम्मेदारी थी। जब फिल्मों से आने वाला पैसा मिलना बंद हो गया तो परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सईदा ने घर चलाने के लिए बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कुछ फिल्मी इतिहासकारों का मानना था कि जब फिल्मी गलियारों से में बात फैली कि उनकी माँ अनवरी एक डांसर थी तो लोगों ने उन्हें अच्छे रोल देना बंद कर दिया। बी ग्रेड फिल्मों में काम करते हुए सईदा की आखिरी फिल्म 1968 की वासना थी, जिसमें वो एक्टर राजकुमार को रिझाने वाली चमेली बाई के साइड रोल में नजर आई थी। 1968 की फिल्म वासना के बाद सईदा खान ने बी ग्रेड फिल्मों और रोल से तौबा कर ली। जब उन पर आर्थिक संकट आया तो उस दौर के प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना ने उन्हें की काफ़ी मदद की। वह सईदा की घर चलाने में मदद करने के साथ साथ अपनी फिल्मों में उन्हें काम भी दिलवाया करते थे। सईदा खान की मदद करने के बदले एक दिन प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। हालातों से हार चुकी सईदा ने ब्रिज सदाना को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके ऊपर माँ और बहन की जिम्मेदारी है, ऐसे में वो कभी शादी नहीं करेगी। ब्रिज उन्हें इस कदर पसंद करते थे कि उन्होंने आश्वासन दिया कि शादी के बाद वो उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। आखिरकार सईदा खान मान गई और उन्होंने 60 के दशक के आखिर में ब्रिज सदाना से शादी कर ली। उन्होंने 1970 में बेटे कमल सदाना को जन्म दिया, जिसके बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम नर्मदा रखा गया था। शादी के बाद सईदा खान ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और एक पारिवारिक जीवन जीने लगे। सईदा अपने परिवार के साथ बांद्रा इलाके की 28th रोड के जल कमल बंगले में रहती थी, जबकि ब्रिज सदाना ने उनकी मां और बहन सफुक्ता को क्वार्टर रोड के घर में रखा था। सईदा खान अपनी बहन सफुक्ता से बेहद प्यार करती थी। दोनों की उम्र में बड़ा फासला था और देखने में भी दोनों काफ़ी हद तक एक जैसी दिखती थी। उस समय खबर आई थी कि सईदा की मां अनवरी बेगम ने सफुक्ता को गोद लिया था, लेकिन इस बात ने सईदा के पति ब्रिज सदाना के जहन में शक पैदा कर दिया। ब्रिज सदाना को लगता था कि सफुक्ता सईदा की नाजायज बेटी है, जिसे वो दुनिया के सामने बहन बनाकर रखती है। ब्रिज सदाना का ये शक इतना बढ़ने लगा कि घर में आए दिन झगड़े होने लगे। 80 का दशक ब्रिज सदाना के लिए बेहद तनावपूर्ण साबित हुआ। उनकी बनाई ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। करियर की ढलान पर वो शराब के आदी हो गए। जब भी ब्रिज सदाना शराब पीते थे तब घर में झगड़ा होना तय था। कई बार तो उन्होंने सईदा पर हाथ भी उठाया था। ब्रिज ने फिल्मी पार्टियों में सईदा के साथ बदसलूकी की थी, जिसके चश्मदीद कई करीबी लोग थे। ब्रिज सदाना हमेशा अपने साथ एक लाइसेंस वाली गन रखा करते थे। जब भी उनका झगड़ा होता था वो गन निकालकर सईदा को मारने की धमकी दिया करते थे। 1968 की बात है। एक दिन सईदा को पति से जोरदार झगड़ा हुआ। हमेशा की तरह गुस्से में सईदा घर छोड़कर अपने 8 साल के बेटे कमल सदाना के साथ कार्टर रोड स्थित घर पहुंच गई। गुस्से में ब्रिज सदाना उनके पीछे पीछे पहुंच गए। जब सईदा ने दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार किया तो ब्रिज गार्ड को धमकाने लगे। जब गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने जेब में रखी गन निकालकर हवाई फायर कर दी। सईदा खान एक्ट्रेस नरगिस दत्त की करीबी दोस्त थी, जो उस समय राजनीति में कदम रख चुकी थी। जब सईदा ने नरगिस से मदद मांगी तो अपने पावर का इस्तेमाल कर उन्होंने ब्रिज सदाना की गन जब्त करवा ली। गन जाने से सईदा को राहत जरूर मिली, लेकिन जब प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड की धमकियां मिलने लगी तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिज सदाना ने फिर गन खरीद ली। ये किस्सा सईदा के बेटे और एक्टर कमल सदाना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। दोनों के बीच लगातार झगड़े बढ़ने लगे और 21 अक्टूबर 1980 को ब्रिज सदाना ने उनकी हत्या कर दी। सईदा खान के बेटे कमल सदाना 16 साल की उम्र से ही पिता के असिस्टेंट बनकर फिल्मों में काम कर रहे थे। जिस साल उनका परिवार खत्म हुआ उसी साल कमल सदाना को फिल्म बेखुदी में काजल के साथ कास्ट किया गया था। काजोल और सदाना ने फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। कमल से पहले ये फिल्म सैफ अली खान को दी गई थी। हालांकि उनके अनप्रोफेशनल रवैये के चलते उन्हें हटाकर कमल को कास्ट किया गया था। ये फिल्म उनकी मां की मौत के 2 साल बाद 1992 में रिलीज हुई थी। आगे कमल रंग, फौज, बाली, उम्र को सलाम, सब चोर है, अंगारा जैसी दर्जनों फिल्मों का हिस्सा रहे। हालांकि उन्हें कभी फिल्मों में कामयाबी नहीं मिल सकी। साल 2005 में कमल ने बतौर डायरेक्टर फिल्म कर्कश से करियर की दूसरी पारी शुरू की थी, लेकिन यह फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। साल 2007 में उन्होंने अब पिता ब्रिज सदाना की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की रीमेक प्रोड्यूस की थी, जिसमें जिमी शेरगिल,
अनुपम खेर, ओम पुरी, प्रीति झिंगियानी लीड रोल में थे। साल 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के 15 साल बाद कमल ने फिल्म सलाम वेंकी से एक्टिंग कमबैक किया था। आखिरी बार वो फिल्म पीपा में सैम मानेकशॉ के रोल में नजर आए थे। 20वें जन्मदिन पर हुई मां सईदा की मौत के बाद कमल ने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। कमल सराना ने मेकअप आर्टिस्ट लीजा जॉन से शादी की है, जिससे उन्हें 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिव्यंकर, बहन के नाम पर नम्रता रखा है।